इसको नहीं हिलाए ना। मित्रों, अभी आपको हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात आप तक पहुंचाने, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की दृष्टि से आमंत्रित किया है। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी में आपको आना पड़ा, क्योंकि मैं भी प्रवास पर था, तो अभी पहुंचा तो सोचा कि मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश में पुलिस की भर्ती के लिए हमने जो प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें 1334 वैकेंसीज टोटल थी, और उसकी भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू की थी। और उसमें जो भर्ती की जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी, उसमें जो ग्राउंड टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, वो सारी प्रक्रिया तो पूर्ण हो गई। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, और उन सारी प्रक्रियाओं के पश्चात अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव उस रिक्रूटमेंट का, वो कैंडिडेट की रिटन एग्जाम के लिए तारीख निर्धारित करना था। और वो तारीख निर्धारित हुई। और उस सत्ताईस मार्च 2022 को ये रिटन एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया गया था। और उसमें लगभग जो 75,000 क्वालिफाइड लोगों ने जिन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया था, मेडिकल जो एग्जामिनेशन था उसको क्लियर किया था, उसके बाद उस प्रक्रिया के बाद जो है वो भर्ती की रिटन एग्जाम की प्रक्रिया में पहुंचे थे। तो 75,000 ये टोटल नंबर था। 27 मार्च 2022 को इस का ये टेस्ट किया गया था। और उसमें ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश भर के लिए एक ही तरह का ये पेपर सेट किया गया था, लेकिन इसमें जो सीरीज थी, जो ऑर्डर्स में जो है वो जम्बल्ड इसमें थी, ABCD सीरीज इसमें थी। और उसके पश्चात आगे इस प्रक्रिया को पूरा करने की दृष्टि से जब लगे, तो कुछ प्रश्न इस रिटन टेस्ट के बाद जो है वो खड़े किए गए, और ऐसी शंकाएं व्यक्त की गई कि पेपर लीक हुआ है। और वो सुबगाट के तौर पर चर्चा का भी विषय बना हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ कोई ठोस उसके प्रमाण के रूप में कोई चीज सामने नहीं आ पा रही थी। ऐसी सूरत में जो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी ने कुछ बच्चों को रैंडमली सिलेक्ट किया और उनको बुलाया, जिन्होंने मेरिट में अच्छे नंबर लिए थे, जिनके मेरिट में काफी अच्छे नंबर थे रिटन एग्जाम में। जब उनसे कुछ प्रश्न उनसे पूछे और जिन प्रश्नों का वो उत्तर नहीं दे पाए, तो वो शंका और भी ज्यादा गंभीर और गहरी हुई। और जब ऐसा लगा कि सारे में लगता है कि गड़बड़ है, निश्चित रूप से है, क्योंकि 70% से ज्यादा किसी बच्चे ने मार्क्स लिए हैं रिटन में, और उसके बाद वो प्रदेश से संबंधित बहुत सरल जानकारी भी देने की स्थिति में नहीं हो पाया। ऐसे में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। और उसके बाद जब प्रश्न खड़ा हुआ तो रात को मुझे
अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए जब सूचना मिली कि इसमें लग रहा है, इसमें गड़बड़ है और इसमें एकदम हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना चाहिए, मैं रात के 11 बजे अधिकारियों को आदेश दिए कि सबसे पहले इस सारे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज की जाए। जब कुछ लोगों से, कुछ बच्चों से जब पूछा और पूछने के बाद थोड़ी कुछ बातें उन्हें जब रिवील कर दी, जो बुलाए गए थे, जो मेरिट में बड़े ऊंचे स्थान पर थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उसके बाद तुरंत उनके पूछने के बाद जब थोड़ी सी भी उनसे पूछताछ सख्ती से हुई तो एकदम उन्होंने कुछ चीजें रिवील करनी शुरू कर दी, तो तुरंत एफआईआर करने के आदेश कर दिए हमने। और एफआईआर करने के साथ साथ में दूसरे दिन सुबह 9 बजे आप सबके बीच में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ऐलान किया कि सबसे पहले एक तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमने आदेश दे दिए, और एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में जो रिटन एग्जाम हिमाचल प्रदेश के जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए 1334 पोस्ट के लिए जो किया गया था 27 मार्च को, उसको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाता है। ये मैंने घोषणा आपके सामने यहाँ पर की थी। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने के पश्चात यहाँ हमने ये भी तय किया कि इसमें जो इस एसआईटी को मधुसूदन जो हमारे डीआईजी हैं सेंट्रल रेंज, वो उसको हेड करेंगे। उसके बाद विमुक्त रंजन पुलिस अधिकारी हैं, और कुशाल शर्मा जो एसपी कांगड़ा है, रोहित मालपानी ये भी एसपी रैंक के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, और वीरेंद्र कालिया, ये सारे उस एसआईटी में उनको शामिल किया गया।